हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत करता हूँ। अब की हमारी जो कैटेगरी है वो है साइन और कॉस की हाईएस्ट पावर यानी कि थर्ड एंड फोर्थ पावर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, आपको सेकेंड एंड थर्ड होमवर्क पे सॉल्व करना है। तो चलो ध्यान दो, क्या है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स डी एक्स। पहले आपको याद रखना होगा कि आपके पास कौन से फॉर्मुलेशंस है। आपके पास फॉर्मुलेशंस में क्या है, सिर्फ साइन एक्स है। आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का या फिर हाईएस्ट पावर में साइन कॉस के कौन से भी फॉर्मुलेशंस नहीं है। तो पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको इस हाईएस्ट पावर को रिड्यूस करना होगा टू दी नॉन इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। तो कॉस साइन क्यूब की पावर कहाँ पे आती है, तो साइन 3x के फॉर्मुलेशन में आती है। तो हमें पता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। तो फिर हम यहाँ से साइन क्यूब को इवेलुएट कर सकते हैं। तो फिर ये यहाँ आके माइनस बनेगा, सो क्या बनेगा साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये यहाँ आके पॉजिटिव बनेगा, ये यहाँ जाके निगेटिव बनेगा। देयरफॉर 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। और ये 4 है, ये यहाँ जाके क्या बनेगा, डिवाइड होगा। तो फिर क्या होगा, तो साइन क्यूब थीटा का हमें क्या मिल गया फॉर्मुलेशन। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स, क्या बनेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, 4 डिवाइड है तो 4 कॉमन लेंगे, 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया तो सेपरेट इंटीग्रेशन भी ले लिया, और जो आउटपुट हमको मिला है इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हाईएस्ट पावर को रिड्यूस किया टू दी नोन फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा 1/4 कॉमन है, ऐसे रखेंगे 3 बाहर आएगा, स्केलर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो अब मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ 1/4 3 एज इट इज। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3। समथिंग के डेरिवेटिव से हमें क्या करना होता है, डिवाइड, यह हमें भूलना नहीं है, प्लस c। तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सो 1/4 इंटू माइनस 3 कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस होगा कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस c। यह हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। कॉस क्यूब एक्स को रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके देता हूँ। तो आपको थर्ड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या बनेगा फिर, फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 4x इंटू डी एक्स। फिर से क्या हुआ, हमें जो टर्म मिली है इससे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलेगा। अगर इससे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलेगा तो हमें सोचना होगा कि इसको कैसे रिड्यूस करें टू दी नोन फॉर्मूलाज। फिर हमने क्या किया, पावर को ऑब्जर्व किया, उसकी पावर क्या थी, 4th थी। तो फिर हमें स्क्वायर में रिप्लेसमेंट मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 4 को कॉस स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर x का हमें फॉर्मूला पता है, क्या है कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। क्या है, 1 प्लस, हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बना, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर वैसे ही रहेगा dx। अब हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ब्रैकेट्स का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू dx।
तो 1/4 कांस्टेंट होगा, क्या आएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर करके लेंगे। सो 1 का स्क्वायर क्या है 1 प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट्स का स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो फिर क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ऑफ 2x इंटू dx। अब फिर से क्या हुआ वही प्रॉब्लम, हमें 1 का इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता चल जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता नहीं, स्क्वायर में नहीं पता है हमें। तो फिर क्या करना होगा, इसको फिर से रिड्यूस करना होगा, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब कॉस स्क्वायर 2x है तो इसका फॉर्मुलेशन क्या आएगा, जब कॉस स्क्वायर था तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लेकिन कॉस स्क्वायर 2x है तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 इंटू dx। ऐसा क्या बनेगा फॉर्मूला डबल एंगल। यहाँ पे सिर्फ थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 2 थीटा, सो 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा। तो फिर से क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 इंटू dx। अब क्या होगा सेपरेट हम इंटीग्रेशन लेंगे, 1/4 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x प्लस 2 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा साइन ऑफ 2x अपॉन 2 होगा, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, प्लस 1/2 का 1/2 ऐसे रहेगा 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस cos ऑफ 4x 1/2 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, cos ऑफ 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन को हम ऐड करेंगे। तो फिर क्या बनेगा 1/4 इन ब्रैकेट x प्लस x/2 यानी कि 3/2x प्लस 2 क्या होगा कैंसल, साइन ऑफ 2x प्लस 1/2 इंटू 4 यानी कि 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस c। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन रेस टू 4x का प्रॉब्लम जब आपको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, साइन रेस टू 4 को पहले क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x इनका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर dx। फिर इसी टाइप से सिर्फ यहाँ पे प्लस आया था और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। चलो यहाँ पे एक और बात आपको बताता हूँ कि 5th नंबर का प्रॉब्लम और 6th नंबर, यहाँ पे मैंने क्या लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो प्रॉब्लम मैंने आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए बताए हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो फिर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx अगर है तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है। मैं आपको वही बताने जा रहा था कि साइन कॉस की हाईएस्ट पावर स्क्वायर क्यूब और 4th पावर के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको करना ये होगा कि जो कि हाईएस्ट पावर है उनको कन्वर्ट करके नॉन इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज में लाना होगा। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूले कौन से 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा। इन फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा को रिप्लेस कर सकते हो। जब हाईएस्ट पावर आती है आपके पास साइन रेस टू 4 थीटा तो इजीली आप क्या करोगे साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर बना लोगे, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो।
उसके बाद आपको अगर साइन रेज टू 5th पावर आती है तो आप यहाँ से आगे तक इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, वहां पे रिडक्शन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, वो आगे जाके हम कैटेगरी स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको याद रखना होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 इंटू dx। तो फिर क्या होगा, 1/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx बचेगा। फिर सीधा क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। इस तरह से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या उनके हाईएस्ट पावर के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक्सपर्ट द चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।